S4 क्या था? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल रहा है 1627 से 1657 ईस्वी तक। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्या है? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग या निर्माण कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे संबंधित। क्या है? देखिए, शाहजहां के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण निर्माण हुए हैं हम वो देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में बताइए आप लोग इनमें से किसका निर्माण हुआ है। तो इसके लिए मैंने ट्रैक बनाई हुई है, बहुत ही फनी ट्रैक है। क्या है? रेशमा जाति मयूर दीवाने। देखिए, रेशमा नाम की लड़की है, वो जब अपने घर से कहीं जाती है तो क्या है, मयूर उसे देखकर दीवाने हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, रेशमा जाति मयूर दीवाने। देखिए ट्रैक कैसे काम करेगी। रे से हो जाएगा रेशमा बाग, सा से हो जाएगा शाहजहां बाग, मां से हो जाएगा मोती मस्जिद। देखिए, जा से क्या हो जाएगा? जा से हो जाएगा जामा मस्जिद, ता से हो जाएगा ताजमहल। क्या है? रेशमा जाति मयूर दीवाने। मयूर से क्या हो जाएगा? मयूर सिंहासन। दीवाने से हो जाएगा दीवाने खास। तो इतने जो निर्माण हैं इस शाहजहां के शासनकाल में हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, अभी और भी फैक्टर रह गए हैं, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आप लोग मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो हुई थी शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, और ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार था कौन? उस्ताद ईसा खान। ताजमहल जो कि हमारा आगरा में है, इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखिए, उस्ताद ईसा खान। इसके बाद शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो कि एक क्रूर शासक था, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, बहुत ही बेकार शासक था साथियों ये। देखिए, औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707 तक। और औरंगजेब ने क्या है, अपने गुरु तेग बहादुर शाह की हत्या करवा दी थी। सॉरी, जो सिखों के गुरु थे तेग बहादुर शाह, इसकी इन्होंने हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। क्यों करवाई थी? क्योंकि यह इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। और अकबर ने क्या है, जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या है 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। और इसके साथ साथ ध्यान रखें आप लोग, औरंगजेब ने मनोरंजन, संगीत, कला, चित्रकला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और साथियों औरंगजेब के बाद हम देखें तो जितने भी शासक रहे हैं वो बिल्कुल लाचार शासक थे, मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो अधिक समय तक नहीं टक पाए, इसलिए वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। और ध्यान रखें, यदि एग्जाम में पूछा जाता है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। लेकिन जो आगे शासक रहे हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 4-5 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। देखिए क्या है, आयन ए अकबरी। क्या है? आयन ए अकबरी। ध्यान रखिए, आयन ए अकबरी की रचना किसने की है? तो वो की है अबुल फजल ने। और आपको बता दें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में कोहिनूर हीरा भारत से लूटकर ईरान ले गया था। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो कोहिनूर हीरा था उसे नागर शाह है, क्या नाम था उसका? नागर शाह है, भारत से लूटकर ईरान ले गया था। और बहादुर शाह जफर एक ऐसा शासक था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ध्यान रखिए, 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो ध्यान रखिए बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। तो साथियों यही थी
मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो और जीके ट्रैक पाने के लिए चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।